अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाने वाला हूं जिनका जिक्र सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। वो कौम जो इतनी ताकतवर थी कि उनके कदम जहां पड़ते जमीन हिलती थी, जिनका कद इतना ऊंचा था कि उनका साया 1 मील तक फैलता था, जिनके महलात पत्थरों से तराशे जाते थे और जिनके शहर बादलों को छूते थे, वो थे अमालिक। और ये सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं, ये आज के इंसान के लिए जिंदा इबरत है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में वो राज हैं जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। पहले ये समझो, अमालिक थे कौन। तारीख की किताबों में लिखा है कि अमालिक कौम आद और समूद के बाद जाहिर हुए। इनकी इब्तिदा इराक के आसपास के इलाकों से हुई। ये लोग जब मैदान में निकलते तो रुके नहीं, मिस्र, शाम, फलस्तीन जहां भी गए खून और बर्बादी के निशान छोड़ते गए। इनके जिस्म इतने मजबूत थे कि बड़े बड़े दरख्त एक हाथ से उखाड़ देते। इनके महल्लात के पत्थर इतने बड़े थे कि आज के इंजीनियर भी हैरान हैं कि बिना किसी मशीन के आखिर ऐसे मुमकिन कैसे हुआ। बाज़ रिवायतों में आता है ये वो मखलूक है जिन्हें जिन्नात भी देखकर डरते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी जिस्मानी कुव्वत नहीं थी, इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनका खुद का गुरूर, और यही गुरूर उनकी तबाही की बुनियाद बना। अब बात करते हैं जालूत की। अमालिक की नस्ल वक्त के साथ मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। इन्हीं में से एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम सुन के लोगों की रूहें कांप जाती है, जालूत। कहा जाता है कि उसका कद तकरीबन 15 फीट था। उसकी फौज में 3 लाख घुड़सवार थे। जब वो मैदान में उतरते तो जमीन उनके कदमों तले रौंद दी जाती, और ये जालूत बनी इजराइल पर मुसल्लत हो गए। उन्हें गुलाम बनाया, उन्हें जलील किया और उनका खून बहाया। मगर दोस्तों, ये सब अकस्मत नहीं था। कुरान ने बताया, जब बनी इजराइल ने अपने रब के हुक्म को भुला दिया, जब वो शिर्क और बुज़दिली में डूब गए, तब अल्लाह ने उनके ऊपर एक जालिम कौम मुसल्लत करी। ये अल्लाह की सुन्नत है, जब कोई कौम अपने रब को भूल जाए तो अल्लाह उस पर एक ऐसी तकलीफ दे हालात भेज देता है जब तक वो अपनी असलियत तक न लौट जाए। फिर आया वो वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया, बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो जाओ, अमालिक को शिकस्त दो, ये ज़मीन तुम्हारी है। मगर बनी इजराइल ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ए मूसा, वहाँ एक बड़ी ताकतवर कौम है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम और तुम्हारे परवरदिगार जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। सोचो दोस्तों, बनी इजराइल ने अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह की कुदरत को देखने के बाद एक जालिम कौम से डर के हाथ खड़े कर दिए, और अल्लाह का फैसला आया। 40 साल तक, जी हाँ, 40 साल तक एक छोटे से मैदान में भटकते रहे। आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं लौट सकते, जमीन उनके लिए एक कैद खाना बन गई। लेकिन देखो अल्लाह की रहमत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, ये तेरी मखलूक है, इन्हें रिज्क अता फरमा। अल्लाह ने करम फरमाया। आसमान से रोजाना मन्ना व मसल्लत नाजिल होते, बादल ऊपर साया बनता, और पत्थर पर लाठी मारी तो 12 चश्मे फूट पड़े, हर किबले के लिए एक चश्मा। अल्लाह ने सजा दी, मगर अपनी रहमत कभी बंद नहीं। 40 साल के बाद एक नई नस्ल तैयार थी। वो नस्ल जो बुजुर्गों की बुज़दिली से सबक सीख चुकी थी, वो नस्ल जो जानती थी कि ईमान के बगैर फतह मुमकिन नहीं। हजरत यूनुस बिन नूह अलैहिस्सलाम की क़यादत में 6 लाख जानवास तैयार हुए, और फिर वो दिन आया, अरिहा का मुहासरा। एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, 6 महीने तक मुहासरा जारी रहा, और फिर अल्लाह की मदद आई, दीवारें टूट गई, अरिहा फतेह हो गया, और वो कौम जो सदियों तक गुरूर और जुल्म की अलामत थी, अल्लाह के हुक्म से अपने अंजाम को पहुंची। मगर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमालिक अकेली एक ऐसी कौम नहीं थी जो इस रास्ते पे चली। कौम आद, वो अजीम कौम जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन की सबसे ताकतवर कौम थी। इनके शहर अहकाफ के मैदानों में बादलों को छूते थे। ये खुद कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत ठुकरा दी, और आया एक आंधी 7 दिन और 7 रात जो इन्हें खजूर के सूखे तनों की तरह ढा के रख गई। आज उनके आसार भी रेत में दफन है। कौम समूद, जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे, जिनकी मेहनत और फन हैरत अंगेज थी, मगर अल्लाह की निशानी, एक ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन में अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, और हुआ भी। जमीन गर्जी, एक जबरदस्त आवाज, और वो पूरी कौम पत्थर की तरह जम कर रह गई। कौम लूत, जिन्हें अल्लाह ने खूबसूरत वादियों में बसाया, जरखेजी जमीन दी, नदी नाले और अमन अता किया, मगर उन्होंने नेमतों को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना लिया। फरिश्ते उतरे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों को निकाला, और जमीन उल्टा दी गई। पूरी बस्ती शफाए हस्ती से मिट गई। कौम मिदियन, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम, तिजारत में चीटिंग करते, नाप तौल में धोखा देते। उन्होंने कहा, ए शोएब, क्या तुम्हारी नमाज हमें ये सिखाती है कि हम अपनी दौलत पर इख्तियार न रखें? और फिर एक जलजला आया, सुबह हुई तो वो तजराती बस्ती वीरान पड़ चुकी थी। दोस्तों सोचो, हर कौम को अल्लाह ने नेमतें दी, ताकत दी, इल्म दिया, दौलत दी, इख्तियार दिया,
और हर कौम ने वही किया, अपने रब को भुला दिया और हर बार अंजाम एक ही रहा, फना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो तुमसे पहले आए, कौम आद, कौम समूद और जो उनके बाद आए, वो हमसे छुप ना सके। ये सिर्फ उनका मसला नहीं था, ये हर उस कौम का मसला है जो अल्लाह को भूली है। आज भी दुनिया में ताकत का नशा है, आज भी लोग सोचते हैं पैसा है, औकात है, कनेक्शन है, अल्लाह की जरूरत क्या है। आज भी हम नेमतों में घिरे हुए हैं और शुक्र करना भूल गए हैं। आज भी हम जुल्म को आम समझते हैं, धोखा देते हैं, हक मारते हैं। अमालिक, आद, समून, लूत, मदियन, सब की कहानियों में एक ही चीज मुश्तरक है, गुरूर और अल्लाह को भूलना। क्या हम भी यही कर रहे हैं? कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने को बदलना ना चाहे। अभी वक्त है, अभी दरवाजे खुले हैं, अभी अल्लाह की रहमत हमसे दूर नहीं। आज एक कदम उल्टे मुड़ जाना, खाली एक बार अल्लाह की तरफ लौट जाना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी साबित हो, क्योंकि अमालिक नहीं रहे, आद नहीं रहे, समूद नहीं रहे, सिर्फ उनकी इबरत बाकी है। तो दोस्तों, अगर आज की ये दास्तां आपके दिल को हिलाती है तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें जिन्हें याद की ज़रूरत है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं बल्कि दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ना भी है। अल्लाह हम सबको समझने, जागने और अपने रब की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।